बोले इस प्रकार से हुआ। और करदम जी ने क्या किया, कपिल देव भगवान जन्म लिए, दर्शन किए, सेवा किए, थोड़े दिन उसके बाद चले गए जंगल में। भगवान बड़े हुए। देवहूति मैया प्रश्न करती हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या प्रश्न करती हैं। तन्त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वावृत्य संसारतरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मवेदां वरिष्ठं नमामि सद्धर्मवेदां वरिष्ठं। हे प्रभु, तन्त्वां गताहं शरणं शरण्यम, आज मैं आपकी शरण में हूँ। अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से मेरी अज्ञानता के वृक्ष को आप काटिए, समाप्त करिए। बोले प्रभु मेरे कुछ प्रश्न हैं बेटा। बोले क्या प्रश्न है मैया? कपिल देव भगवान कहते हैं, बोले प्रश्न ये है कि एक जीव जो है संसार में इतना भटक रहा है, इसका कल्याण कैसे होगा? बोले उसको क्या करना चाहिए? बाबा गोस्वामी दास जी लिखे हैं, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी। मनुष्य को क्या करना चाहिए? सभी ममताओं को ऐसे इकट्ठा करे और जैसे रस्सी भरा जाता है भर के हमारे चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और हमसे जुड़ जाना चाहिए, उसका कल्याण हो जाएगा। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु ये बताइए कि इस संसार में भक्त कितने प्रकार के होते हैं, भक्तों के लक्षण क्या है, कैसे पता करें कौन कैसा भक्त है? ये प्रश्न आपके भी हमारे भी होते हैं कि कैसे पता करें कौन कैसा भक्त है। तो भक्त के 3 प्रकार बतलाए गए हैं। कितने? 3 प्रकार। पहला, एक भक्त बताया, उन्होंने कहा एक भक्त वह होता है जो केवल परमात्मा का दर्शन मूर्ति में करता है। एक भक्त हो गया जो मंदिरों में मूर्तियों में ही करता है भगवान का दर्शन, बाकी कहीं नहीं मानता। दूसरा भक्त जो भगवान को मूर्ति में देखता हो, ब्राह्मणों में भी देखता है, संतों में भी देखता है, माता पिता में देखता हुआ दूसरा भक्त हुआ। और तीसरा भक्त जो संसार के समस्त जीवों में परमात्मा को देखता है, मूर्ति में भी, पत्थर में भी, वृक्षों में भी, पशु में, पक्षियों में, मनुष्यों में, सब में परमात्मा का दर्शन करता है, वही उच्चतम कोटि का भक्त होता है। कहते हैं सिया राम मय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ी जुग तब मैया ने प्रश्न किया, प्रभु ये बताइए बेटा, जो तुम्हारे नाम को नहीं जपता उसकी क्या गति होता है? बोले मैया, जो मेरे नाम को नहीं जपता उसकी दुर्गतियां होती हैं, जो मेरे शरण में नहीं रहता उसकी दुर्गतियां होती हैं। फिर भी अगर कोई समय रहते अपने आप को बचा ले तो वाल्मीकि जैसा हो सकता है। वाल्मीकि जी ने क्या किया था? उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी क्या थे? रत्नाकर डाकू थे। तो नारद जी का उपदेश मिला, ब्रह्म के समान हो गए वाल्मीकि जी। तो कहने का भाव है कि वाल्मीकि जी जैसे जब ब्रह्म के समान हो सकते हैं भक्ति के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से, तो हम आप क्यों नहीं हो सकते? हम आप भी तो भक्त हो सकते हैं, पर भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। बोली मैया, लेकिन जीव की गति क्या हुई है? वह गर्भ में आता है, फिर जन्म लेता है,
उसके बाद बचपन में खेल कूद में बिता देता है, फिर थोड़ा जानकार होता, पढ़ने लिखने में लग जाता है, बड़ा होता, गृहस्थों का जंजाल उसके सर पे आ जाता, फिर बूढ़ा होता, फिर मर जाता, फिर उसी जंजाल में उलझा रहता, फिर गर्भ में आता है। आज 7वें महीने में जब गर्भ में प्रवेश करता है, माई बाप ध्यान दीजिएगा, बालक जब गर्भ में आ जाए तो अपने दिनचर्या को, अपने कर्म को, अपने संस्कार को तुरंत व्यवस्थित कर लेना चाहिए, क्योंकि कहा गया 50% संस्कार, 50% बालक का गर्भ में ही हो जाता है, गर्भ में ही सीख जाता है। उस समय क्या करना चाहिए? जब बालक गर्भ में आ जाए, बच्चा गर्भ में आ जाए, हमें अपने कर्मों पे सावधान हो जाना चाहिए। सीरियल तो पहले बंद कर देना चाहिए, सीरियल तो पहले बंद कर देना चाहिए। घर फूंकने का काम सीरियल ही कर रहा है आजकल। उस समय हमें अच्छे अच्छे विचार लाने चाहिए मन में, अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, भजन करने चाहिए, अगर बच्चे को संस्कारवान बनाना है तो। बाकी अगर उसको वैसे ही बनाना है तो खूब करो उद्दंडता। 7वें महीने में जब बालक प्रवेश करता है तो समझने लगता है, उसको अपने पूर्व जन्म की कहानी याद रहती है कि मैं कैसे कैसे दुर्गतियों को प्राप्त करके मरा हूं। तो 7वें महीने में पहुंच के प्रार्थना करता प्रभु से, प्रभु हमने जो कुछ गलती किया है उसको क्षमा करना, लेकिन इतनी कृपा बनाना कि इस गर्भ से मुझे निकालो। बड़ी पीड़ा हो रही है, क्योंकि माताएं बहनें खट्टा मीठा तीखा जो खाते हैं ना, तो बच्चों का जो चमड़ी होता है ना, बड़े नरम होते हैं, बड़े मुलायम, लाल लाल होते, तो लगता है। तो स्तुति करते हैं, कृपा करो हम पे। जन्म लेने के बाद मैं निश्चित आपका भजन करूंगा, आपके शरण में रहूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा। हर जीव गर्भ में प्रार्थना करता है, जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद भी उसको याद रहता है मैं किस लिए आया हूं। कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि बच्चा व्यर्थ में ही रोता है, रोता है कि नहीं? पेट भरा रहता फिर भी रोता है, तो याद करता है परमात्मा हम आए थे आपका भजन करने, और यहाँ पे लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं? रिश्ता बना रहे हैं। ये तुम्हारे बुआ हैं, ये तुम्हारे फूफा हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारे चाची हैं, अनेकों नाम रख उठते हैं। और जैसे रोता है, अब तो नेपाल चलने लगा है, तुरंत लो महाराज चुप रहो, तो लगा दिया जाता है मैं कैसे करूं, क्या करूं। और धीरे धीरे इसी माया जाल में फंसकर फिर वह बालक भूल जाता है। फिर उसका क्या हाल होता है? कहते हैं भूमि परत भाडावर पानी, जनु जी वही माया लपटानी। जैसे बारिश के एक बूंद आती है पृथ्वी पे और इसी मिट्टी में लिपट के रह जाती है, रह जाती कि नहीं रह जाते? फिर उसको अलग करना मुश्किल हो जाता। वैसे जीव भी इस पृथ्वी पे आता, फिर इस माया से लिपट जाता, फिर माया से वह अलग नहीं हो पाता है। तो देवहूति मैया ने कहा मैं प्रभु समझ गई, कोई कैसा भी हो, क्यों पापी भी क्यों ना हो, अगर वो समझ गया हो और अपने जीवन को सुधारना चाहता हो तो प्रायश्चित के साथ अगर आपके चरणों में आ गया तो आप उसका भी उद्धार कर देते हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से कपिल मुनि गंगा सागर में चले जाते हैं। गंगा सागर जानते हैं ना, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ अपने आश्रम बनाते हैं, कुटिया, वहाँ भजन करते हैं। देवहूति मैया अपने शरीर को वहीं पे त्याग देती हैं। सिद्धप्रद नाम की वहाँ पे नदी बन जाती है। अब प्रथम पुत्री आकुति का विवाह